गाइस, काफी सारे लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट फ्रीज हो रहा है। बैंक ब्लॉक कर देता है अकाउंट, फिर बाद में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज होता है या ब्लॉक होता है वो अपने अकाउंट से कोई लेन देन नहीं कर पाता है, इसलिए बड़ी समस्या बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा होता है तो उस पैसे को नहीं निकाल पाता है, ना ही पैसा प्राप्त कर पाता है कई बार तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि अब क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, आपको अपने अकाउंट पर क्या क्या सावधानी रखना है जिससे आपका अकाउंट कभी फ्रीज ना हो। इसी के साथ वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट बैंक ने फ्रीज कर दिया है तो उसे किस प्रकार से अनफ्रीज कराना होता है या फिर अनब्लॉक कराना होता है जिससे दोबारा से वो अपने अकाउंट पर रेगुलर ट्रांजैक्शन करना चालू कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, एक बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में वैसे तो कई सारे अकाउंट आते हैं, लेकिन इनका एक अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट जिसका नाम है कोटक 811 अकाउंट। ये अकाउंट काफी फेमस अकाउंट है और कोटक महिंद्रा बैंक को इस अकाउंट ने काफी अच्छा बेनिफिट दिया है और कोटक बैंक ने 811 के नाम से काफी अच्छा नाम कमाया है मार्केट में। लेकिन अधिकांश लोगों का जो 811 अकाउंट है ये अकाउंट ही बैंक फ्रीज करता है, क्योंकि ये अकाउंट आप ऑनलाइन तरीके से तो ओपन करते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है तो ऑनलाइन ओपन होता है, कहीं आपको जाना नहीं होता है, वीडियो कॉल से केवाईसी हो जाती है या फिर कोई एजेंट घर पे आके केवाईसी कर देता है तो आपको ब्रांच नहीं जाना होता है। अब वैसे जब आप लोग अकाउंट ओपन करते हो कोटक बैंक में तो बैंक आपको ये नहीं बताता है कि इसमें लिमिट क्या है, आपको कितनी लिमिट मिली है, आप कितना हाईएस्ट अमाउंट रख सकते हो बैंक में। लेकिन हर बैंक का एक रूल होता है कि आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट फ्रीज होने का यही बनता है कि लोग अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अधिक लेन देन कर लेते हैं। जैसे आपने अकाउंट ओपन किया कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन, अब तो ये अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ही प्रतिबंध हट जाएगा तो दोबारा से अकाउंट ओपन होना शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने पहले अकाउंट ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपसे इनकम डालने के लिए बोला जाता है कि आपकी इनकम कितनी है एनुअली, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है। तो आप वहां पर सिलेक्ट कर लेते हो वैसे ही कि भाई रैंडमली 5 लाख कर लेते हैं या 2 लाख कर लेते हैं। उसके बाद आप अकाउंट को इस्तेमाल करते हो, किसी दोस्त से फोन पे करा लिए या अपने ही अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो बैंक का सिस्टम मंथली ट्रांजैक्शन और आपकी इनकम को आइडेंटिफाई करता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन आपके इनकम के हिसाब से अधिक हो गया तो बैंक का सिस्टम आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मानो आपने जब अकाउंट ओपन किया था उस समय आपने 5 लाख रुपए अपनी इनकम डाली थी कि मैं पूरे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाता हूं। लेकिन आप जब अपना अकाउंट ओपन कर लिए उसके बाद आप महीने का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हो, बैलेंस पैसा प्राप्त कर रहे हो, तो ऐसे में आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर देगा, क्योंकि आपको पूरे 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए के आसपास ही अपनी इनकम वहां पर शो करनी होगी। वरना बैंक को क्या लगेगा, भाई आप 2 नंबर का पैसा प्राप्त कर रहे हो, आपकी इनकम ही नहीं है इतनी, तो इतना पैसा आपके पास कैसे आया। और अगर ये डिफरेंस छोटा मोटा होता है तो चलता है, लेकिन आप दुगना लेन देन कर लेते हो, 5 लाख इनकम डाली, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर लेते हो, तो ऐसे में आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर सकता है। और सबसे बड़ा कारण भी यही बनता है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट इस रीजन से फ्रीज हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। तो आपने जो इनकम डाली है या तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेन देन करो इस अकाउंट में, क्योंकि ये डिजिटल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आप सेविंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। बिजनेस के लिए आप इस अकाउंट को यूज बिल्कुल मत करना, वरना बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। बिजनेस के लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, चाहे कोटक बैंक में चाहे किसी और बैंक में, क्योंकि बिजनेस अकाउंट पर फिर आपके लिए 50 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है, आप लेन देन कर सकते हो। अगर आपकी इनकम पहले कुछ और थी और अभी आपकी इनकम अगर बढ़ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाकर के या फिर कोटक 811 एप्लीकेशन से अपने इनकम को अपडेट कर दीजिएगा। 811 एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो प्रोफाइल अपडेट में री केवाईसी का ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करके आप अपनी इनकम को बढ़ा दीजिएगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप ब्रांच में जाइएगा और वहां पर जाकर के एक फॉर्म भर के अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कराइएगा, उसमें अपनी इनकम को बढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के अकाउंट साइबर फ्रॉड की वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं। जो साइबर क्राइम की पुलिस होती है वो आपके अकाउंट को फ्रीज या फिर ब्लॉक कर देती है। और साइबर फ्रॉड वाले अधिकांश केस में अकाउंट फ्रीज तब होते हैं जब या तो आप लोग किसी
किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर दो और उसका पैसा अपने अकाउंट में प्राप्त कर लो, या फिर आपके अकाउंट में कोई दूसरा व्यक्ति 2 नंबर का पैसा आपके खाते में भेज देता है, आप चाहे वो गलती से भेजे या फिर आप खुद उसको प्राप्त करो, तो ऐसे में भी साइबर पुलिस आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। तो आपको हमेशा अपने अकाउंट में किसी प्रकार का गलत पैसा प्राप्त नहीं करना है। अगर पैसा आ जाता है गलती से किसी का तो उसको वापस कर देना है तुरंत, या फिर बैंक को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा कई बार आपका अकाउंट गलत एक्टिविटी के कारण भी ब्लॉक हो जाता है। मतलब ऐसे लेनदेन अगर आप कर लेते हैं जिनकी बैंक ने परमिशन नहीं दी आपको, कोई फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन है, या फिर मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी, या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है कोई गेमिंग एप्लीकेशन का जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और आप ऐसे लेनदेन कर रहे हैं तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है बैंक। इसके अलावा कई बार सिक्योरिटी पर्पस से भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, जिसमें अगर आप बार बार अपनी नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग को लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, और बैंक को अगर लगता है कि इनके अकाउंट पर कुछ गलत एक्टिविटी चल रही है या फिर अकाउंट में कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसी संभावना को देखते हुए बैंक आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर सकती है। वैसे इस केस में अकाउंट बहुत ही कम ब्लॉक होता है गलत एक्टिविटी में। कई बार बैंक आपकी यूपीआई आईडी को ही ब्लॉक कर देती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, देखिए यूपीआई आईडी ब्लॉक तब करती है बैंक जब आप अपनी यूपीआई आईडी को बार बार क्रिएट करते हैं या फिर बार बार आप गलत पिन डालते हैं, मतलब इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी करते हैं अगर आप, तो ही बैंक आपकी यूपीआई आईडी को ब्लॉक करती है, वरना नॉर्मली केस में बैंक ऐसा नहीं करती है। आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो यूपीआई आईडी आपकी बैंक ब्लॉक नहीं करता है। तो ये तो रही वो वाली बातें कि भाई इन केसेस से अकाउंट ब्लॉक आपके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट बैंक ने ब्लॉक कर दिया तो किस प्रकार से हम उस अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करना है और वहां पर पूछना है कि सर मेरा अकाउंट किस कारण से ब्लॉक हुआ है। कई बार कस्टमर केयर वाले आपके लिए बता देते हैं कि आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है, और कई बार कस्टमर केयर आपका अकाउंट अनब्लॉक कर भी सकता है। लेकिन अगर कस्टमर केयर आपसे मना कर देते हैं कि आपका अकाउंट यहां से अनब्लॉक नहीं होगा, तो आपको फिर अपनी कोटक महिंद्रा बैंक की होम ब्रांच में या फिर किसी ब्रांच में चले जाना है। कोटक महिंद्रा बैंक में सारी ब्रांचेस लगभग होम ब्रांच होती हैं। ब्रांच में जाकर के आपको बोलना है कि सर मेरा अकाउंट बैंक ने ब्लॉक कर दिया है या फ्रीज कर दिया है, इसको मुझे अनब्लॉक कराना है। तो आपके अकाउंट नंबर को लेकर के वो लोग चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में क्या एक्टिविटी हुई है और किसने इसको ब्लॉक किया है, क्योंकि बैंक में कई सारी टीम होती है, किस टीम ने ब्लॉक किया है उनके लिए पहले यह पता करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, जैसे कि आपने अगर हाई लेनदेन कर लिया अपने अकाउंट में तो भाई आपसे आईटीआर मांग सकते हैं कि आपका जो पैसा आया है बैंक में ये आपने कहां से प्राप्त किया, इसका कुछ प्रूफ तो हमें दीजिएगा। तो आपको आईटीआर वगैरह या फिर अपनी सैलरी स्लिप बता देना है। तो बैंक वाले आपका जो अकाउंट है ये अनब्लॉक करने का, अनफ्रीज करने का रिक्वेस्ट ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उस टीम को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिसने आपका अकाउंट ब्लॉक किया था, और अप्रूवल लेने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट अनब्लॉक या फिर अनफ्रीज हो जाता है। तो ये तो रहा बैंक का प्रोसेस। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर साइबर फ्रॉड की वजह से आपका अकाउंट बैंक ने ब्लॉक किया है तो बैंक वाले फिर आपके लिए एक स्लिप देते हैं, और उसके बाद बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि आपको अपने साइबर पुलिस से संपर्क करना है। तो आपको साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। जो थाना होगा उसका एड्रेस लिखा होगा उस पर, वहां पर जाकर के या फिर आप कॉल कर लीजिएगा, उसमें नंबर रहता है स्लिप में, और वहां से आपको अकाउंट अपना अनब्लॉक कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट अनब्लॉक होता है। हम आपके लिए एक ही राय देना चाहेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट बहुत ही बढ़िया अकाउंट है। देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है, नॉर्मल यूज के लिए काफी बेहतर अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट में आप हाई लेनदेन बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये डिजिटल अकाउंट है और ये ऑनलाइन तरीके से आपने ओपन किया है। तो बैंक कई बार सिक्योरिटी पर्पस से इस अकाउंट को बहुत जल्दी भी ब्लॉक कर सकता है, इसलिए आपको अपने अकाउंट पर कुछ छोटे मोटे ही लेनदेन करना है। हाई अमाउंट के लिए आप इस अकाउंट थोड़ा सा बच के रह सकते हैं। बाकी जानकारी कैसे लगी आपको हमें कमेंट कर देना। आपका बैंक अकाउंट बैंक ने किस रीजन से ब्लॉक किया था हमें कमेंट के जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।